अघोरी और बेसिया का प्रेम। ये कहानी है 2000 के आसपास की बात है। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक घना जंगल था जिसे लोग भैरव वन कहते थे। वहाँ एक अघोरी साधु रहता था। नाम था काल भैरव। वह तंत्र और साधना में लीन रहता, श्मशान में बैठकर जप करता और आत्माओं से संवाद करता। गांव वाले उसे दूर से प्रणाम करते, लेकिन कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में रहती थी बेसिया, एक रहस्यमयी युवती जो अपनी सुंदरता और अजीब व्यवहार के लिए जानी जाती थी। कहते हैं कि वह रात में जंगल की ओर चली जाती और सुबह ही वापस लौटती। लोगों का मानना था कि वह कोई चुड़ैल है, लेकिन सच कुछ और था। एक रात जब काल भैरव श्मशान में साधना कर रहा था, उसने देखा कि जंगल की छाया से एक लड़की निकल रही है। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं और शरीर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर आई और बिना कुछ बोले बैठ गई। तुम कौन हो? साधु ने कठोर स्वर में पूछा। बेसिया बस इतना ही बोली और मुस्कुरा दी। काल भैरव ने महसूस किया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसके शरीर से किसी अन्य लोक की ऊर्जा आ रही थी। उसने अपनी तीसरी आंख खोली तो देखा कि बेसिया कोई इंसान नहीं, बल्कि एक सदियों पुरानी आत्मा थी जिसे किसी श्राप ने इस दुनिया में बांध रखा था। बेसिया ने धीरे धीरे अपने अतीत की कहानी बताई। सैकड़ों साल पहले वह एक राजकुमारी थी जिसे एक क्रूर तांत्रिक ने छल से बलि के लिए चुन लिया था। लेकिन मरने के बाद भी उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो सकी। वह इस जंगल में भटक रही थी जब तक कि उसे अघोरी काल भैरव की साधना ने आकर्षित नहीं किया। काल भैरव को पहली बार किसी से लगाव महसूस हुआ। उसने निश्चय किया कि वह इस आत्मा को मोक्ष दिलाएगा, लेकिन इसके लिए उसे एक भयंकर अनुष्ठान करना था जिसमें उसकी अपनी जान भी जा सकती थी। पूर्णिमा की रात आई। साधु ने तंत्र साधना शुरू की। श्मशान जलने लगे, हवाएं तेज हो गईं। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ी, बेसिया की आत्मा दर्द से चिल्लाने लगी। साधु, मैं मुक्त नहीं होना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। काल भैरव को एक झटका लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि वह भी बेसिया से प्रेम करने लगा है, लेकिन वह जानता था कि एक अघोरी के लिए प्रेम वर्जित था। अंततः उसने अपने संकल्प को निभाते हुए अंतिम मंत्र पढ़ा। बेसिया की आत्मा एक तेज प्रकाश में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। लेकिन उस पल काल भैरव का शरीर भी निर्जीव हो गया। गांव वालों ने अगली सुबह श्मशान में देखा। वहां काल भैरव का शरीर पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांति भरी मुस्कान थी और उसके पास एक नीले फूल का गुच्छा रखा था जो पहले कभी उस जंगल में नहीं खिला था। कुछ कहते हैं कि काल भैरव और बेसिया किसी अन्य लोक में साथ मिल गए, और कुछ का मानना है कि वे आज भी पूर्णिमा की रात जंगल में मिलते हैं।